यहाँ से सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। डिजीज ऑफ शुगर केन, रेड राट ऑफ शुगर केन। दोस्तों, गन्ने में यह सबसे ज़्यादा लगने वाली बीमारी है रेड राट ऑफ शुगर केन। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। रेड राट ऑफ शुगर केन का कॉजल ऑर्गेनिज्म कोलेटोट्राइकम फैल्केटम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यह इसके आने के चांसेस 99% हैं। सब डिवीज़न की बात करते हैं, ड्यूटोरोमाइकोटिना होता है। इसके सिम्टम की बात करते हैं। इसका सिम्टम भी बहुत बार पूछा जाता है। द पैथोजन आल्सो प्रोड्यूस मेनी रेडिश लीजन्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स एंड डार्क डॉट्स इन ए सेंटर। दोस्तों, इसके जो पैथोजन होते हैं वे रेडिश लीजन्स के रूप में पत्तियों की ऊपरी सरफेस पर और छोटे छोटे डार्क डॉट्स के रूप में सेंटर पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, माइन्यूट रेड स्पॉट्स अपीयर्स आल्सो अपीयर्स ऑन सेंटर। रेड स्पॉट भी इसके सेंटर पे पाए जाते हैं। मिडरिप जो होता है बोथ डेवलप डायरेक्शन फॉर्मिंग स्मॉल और लॉन्ग लीजन्स। इसके जो सिम्टम हैं, मिडरिप पे रेडिश कलर में स्ट्रिप पे भी दिखाई पड़ते हैं। रेडिंग ऑफ इंटरनल टिश्यू, जब आप गन्ने को फाड़ेंगे, आप यहाँ पे देखिए इसके सिम्टम को कि जब हम गन्ने को फाड़ेंगे, जो इसका जूसी वाइटिस पार्ट है, उसमें आप इसमें देखिए कि कैसे ये कन्वर्ट हो गया रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में, और इसमें स्मेल आता है दोस्तों। और स्प्लिटिंग ओपन स्टेम इमिट एक कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक सॉर ऑर्डर। वही जो अभी हमने आपको बताया कि जब हम इसके गन्ने को दो पत्तियों को फाड़ते हैं, गन्ने को चीर देंगे, तो उसमें होगा क्या कि इसमें इसका जो अडर होता है, एसिडिक अडर इसमें आता है, गंध आता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम की। मेजरली जो इसका सिम्टम अगर आपसे कहा जाए लिखने के लिए, तो आप यही बताएंगे। सबसे पहले रेडिश कलर का लीजन्स इसकी पत्तियों पर दिखाई देता है और सेंटर में ब्लैक डॉट दिखाई पड़ता है। जब हम गन्ने को फाड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गन्ने में एसिडिक सोर अडर इसका लक्षण है, मतलब इसमें महक आने लगता है, गंध आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो प्राइमरी इन्फेक्शन मेनली फ्रॉम इन्फेक्टेड सेट्स, मतलब ऐसे गन्ने की जो जिसमें आपने बुआई किया है, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसके द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन फैलेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करते हैं इन फील्ड कोनिडिया थ्रो इरिगेशन वाटर एंड कल्टीवेशन टूल्स। दोस्तों, ऐसे खेत जहां पर रेड राट ऑफ शुगर केन के लक्षण हैं, अब उससे अगर कोई आपने ऑपरेशन किया है मशीन से, जैसे आपने गन्ने की निराई गुड़ाई किया है या आपने वहाँ पे इरिगेशन किया है, तो वो दूसरे फील्ड में फैलने के चांसेस उसके हैं। मोनोकल्चरिंग, जैसे कि अगर आप लगातार गन्ने के ही सिर्फ खेती कर रहे हैं, तो वहाँ ये रोग को फैलने के चांस ज़्यादा है। सक्सेसिव राटून क्रॉपिंग, वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड इंजरीज टू कास्ट बाई इन्फेक्शन फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट, ये सारे कैरेक्टर डिजीज फैलने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट के लिए आप रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज, स्टबल्स एंड ट्रेसेस। दोस्तों, अगर आपके खेत में ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता है, तो आप उसको वहाँ से निकाल लीजिए और उसको नष्ट कर दीजिए। एवॉइड राटूनिंग ऑफ डिजीज क्रॉप, आप वहाँ पे राटूनिंग के अवॉइड करिए गन्ने में, मतलब जो पेड़ी छोड़ा जाता है खेती करने के लिए गन्ने की, तो उसको आप ऐसा एवॉइड करिए। सोक दी सेट्स 0.1% कार्बेंडाजिम सोल्यूशन फ्रॉम 20 मिनट्स बिफोर प्लांटिंग। तो आप इसके निदान के लिए
जो गन्ने के सीड्स होते हैं उसको आप 20 मिनट के लिए कार्बेंडाजिम सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं डिजीज़ की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म कोलेटोट्राइकम फल्केटम और इसका सब डिवीजन ड्यूटोरोमाइकोटिना हो गया। उसके बाद इसके लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में आप क्या बताएंगे? रेडिश लीजन्स और ब्लैक डॉट इसकी पत्तियों पर दिखाई देते हैं दोस्तों। और गन्ने को जब हम अलग करते हैं तो जो उसका मिडरिप होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है। और दुर्गंध कैसी होती है? एसिडिक सोर अडर होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्मट ऑफ शुगर केन स्टिलेको स्कैटीमीनिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ट ऑफ शुगर केन। इसको आप लोग जान सकते हैं सिफेलोस्पोरियम सैक्राई। इसके सिम्टम की बात करें, द केन्स वेदर इन ए ग्रुप्स अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टेंटेड येलोइंग एंड वेदरिंग ऑफ क्राउन्स। दोस्तों इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसमें होता क्या है, जो अफेक्टेड प्लांट्स होता है वो स्टेंटेड मीन्स बौना रह जाता है। इस रोग के लक्षण में यही होता है कि जो प्लांट्स होता है वो बौना रह जाता है और पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो क्राउन होता है, मतलब जो लीफ का मेन पार्ट होता है अपर सरफेस पर, वो बेदरिंग हो जाता है उसमें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ने में लीफ ड्राई हो जाते हैं और स्टेम हालोनेस इन कोर आर पीस। मतलब वो जो गन्ने का रसीला भाग होता है जिसमें जूस पाया जाता है वो हाइलो हो जाता है, मतलब गन्ने का स्टेम हाइलो हो जाता है। हाइलो मीन्स मतलब उसके जूस सूख जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। रिपीट सोस रेडिश डिस्कलरेशन। अगर आप उसको फाड़ कर देखेंगे गन्ने को, यूजुअली क्या होता है कि ये वाइट कलर में होते हैं और ये कन्वर्ट लक्षण इसका कैसा हो जाएगा कि ये देखिए आप लोग साइड रेडिश कलर में हो गया, बीच में वाइट हो गया, मतलब ये सारा कुछ सूख जाएगा। और विथ लॉन्गिट्यूडनल रेड स्ट्रीक्स पासिंग फ्रॉम द इंटरनोड टू अनदर, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक यह लक्षण फैल जाएगा। मतलब आप गन्ने को जब अलग अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सिम्टम दिखाई देगा। डिजीज साइकिल की बात करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन इज मेनली फ्रॉम इन्फेक्टेड सेट्स और सेकेंडरी इन्फेक्शन स्प्रेड इज एडेड बाई विंड एंड रेन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फेवरेबल कंडीशन की, तो हाई टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, लो ह्यूमिडिटी 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, ये इसके रोग के फैलने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। सेलेक्ट द सीड्स मटेरियल फ्रॉम द डिजीज फ्री प्लॉट्स। हम ऐसे जगह से उसके सीड्स को लाएंगे गन्ने के जो कि डिजीज फ्री होना चाहिए। एवॉइड करेंगे क्या? प्रैक्टिस ऑफ राटूनिंग इन डिजीज फील्ड। रोग वाले फील्ड में जहाँ पर एक बार रोग फैल चुका है वहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि वहाँ पे हम राटूनिंग नहीं करेंगे दोस्तों। ट्रीट दी सीड्स इन हॉट वाटर। हम गन्ने के सीड्स को हॉट वाटर में ट्रीट करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको हम किस में डिप कर देंगे, मतलब उसको प्लांटिंग करने के लिए कार्बेंडाजिम में 15 मिनट के लिए हम डिप कर देंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है आप सबके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं राटून स्टंट। इसको आप लोग जान सकते हैं जो कि निमोटोड के द्वारा काज किया जाता है। कैल्वीबैक्टर जेलाई। नेक्स्ट ये आप लोग ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ग्रासी स्टंट ऑफ शुगर केन। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा डिजीज काज किया जाता है। इसका सिम्टम 2 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, मतलब 2 महीने के बाद, जब प्लांटिंग करने के बाद इसका सिम्टम दिखाई देता है। डिजीज इज कैरेक्टराइज बाई
प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस लैंकी लीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ अफेक्टेड शूट्स। साइड से क्या होता है कि जब आप न्यू प्लांट्स का प्लांटिंग करेंगे तो उसमें लैंकी लीटर लीव्स दिखाई पड़ते हैं और ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लीव्स बिकम पेल येलो टू कम्प्लीटली क्लोरोटिक, थिन एंड नैरो। पत्तियाँ पीली कलर में हो जाती हैं और पतली और नैरो हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिम्टम इसका कि कैसे पीले कलर में होकर संकीर्ण हो गया है इसके पत्ती। दी प्लांट्स अपीयर बूसी, प्लांट्स कुछ इस प्रकार झाड़ीनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्रास लाइक, और कुछ घास की तरह दिखाई देता है, झाड़ियों की तरह। ड्यू टू रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ इंटरनोड एंड प्री मेच्योर एंड कंटिन्यूअस टिलरिंग। दोस्तों ये इसके लक्षण के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट बूसी नेचर में हो जाता है और इसका ग्रोथ हो ही नहीं पाता है, बौना हो जाता है प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये रोग जिस प्लांट में फैलता है वो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ता है और उसमें जो गन्ने की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इन प्लांट क्रॉप यंग लीव्स आर डिजीज प्लांट वाइट एंड बड्स ऑन सच केन्स आर यूजुअली वाइट पेपरी एंड एबनॉर्मली इलोंगेटेड। इससे जो प्राप्त गन्ना है वह उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होता है और लक्षण की बात करें तो पेपरी एंड वाइट कलर में होता है जनरेट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लक्षण डिजीज साइकिल की। तो इसके कोलेटरल होस्ट होते हैं जिसके माध्यम से यह रोग फैलता है। सॉर्गम एज ए नेचुरल कोलेटरल होस्ट है जिसके द्वारा यह रोग फैलता है। सॉर्गम आप लोग जानते हैं, चरी में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसको यक्सियन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी इन्फेक्शन एफिड के द्वारा फैलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इससे पूछा जाए आपसे कि यह किसके द्वारा फैलता है तो एफिड के द्वारा फैलता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें डिजीज फ्री सेट्स का प्रयोग करेंगे। ऐसा प्लांट जो कि इन्फेक्टेड हो गया है आप उसको अलग करेंगे और जला देंगे। एवॉइड राटनिंग, तो आप इसमें मतलब जिस एरिया में इसकी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप गन्ने की राटनिंग नहीं करेंगे। राटनिंग से संबंधित ये है संबंध इसका ये है कि उसकी पेड़ी को आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप एक ईयर में हार्वेस्टिंग, पहले साल में हार्वेस्टिंग कर लिए, दूसरे साल में कई लोग उसका पेड़ी छोड़ देते हैं तो उसको उसमें नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज़्यादा करना पड़ता है तो फिर से गन्ना मिल जाता है। तो लेकिन आप ऐसा लाभ के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करवाइए कि जिस एरिया में इन्फेक्शन है तो आप इस चीज़ को करने से आप बचिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, हॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 52 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए आप इसको हॉट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इसका प्रमुख उपचार जो कि आप ट्रांसप्लांटिंग करने के दौरान आप इसको कार्बेंडाजिम में डिप कर देंगे 15 मिनट के लिए। आप इसके लिए जो वेक्टर है एफिड, इसको कंट्रोल करने के लिए आप मैलाथियान और डाईमेथोएट का स्प्रे करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।